नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 12 जो कि आपका हिस्ट्री है। तो इसके हम लोग सेट 2 देखने वाले थे। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो, क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में बनते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आता है कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हालांकि एग्जाम के लिए आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार करना है, यानी कि अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसका वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो ए नंबर जो है कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो क्या था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। तो कैसा अभियान था, तो ये आपका सैन्य अभियान था, यानी कि सैनिक के द्वारा, सेना के द्वारा चला गया था। और इसका उद्देश्य हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय कराना था। और इस अभियान के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन रेखा क्या है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पूर्वी सीमा को दर्शाने वाली रेखा है। इसे 1914 के शिमला सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। भारत इसे वैध सीमा मानता है, जबकि चीन इसे स्वीकार नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु लेड द जेपी मूवमेंट। तो जेपी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जेपी आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। और यह आंदोलन 1974 में भ्रष्टाचार, महंगाई और कुशासन के विरोध में शुरू हुआ था। और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। ठीक है, तो इसका किसका आह्वान किया, तो संपूर्ण क्रांति का। तो किसने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उनके नेतृत्व और प्रयासों से उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग बढ़ा तथा कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज बांग्लादेश क्रिएटेड। तो बांग्लादेश का गठन किस वर्ष हुआ था। तो बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम के परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। और आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार करना है, यानी कि अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हैदराबाद इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। तो हैदराबाद के भारत में विलय की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए, यानी कि प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत संघ में मिलाना नई सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी। हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत थी। इसके शासक निजाम मीर उस्मान अली खान थे। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन हैदराबाद ने भारतीय संघ में विलय स्वीकार नहीं किया। निजाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखना चाहता था। इस कारण भारत सरकार और हैदराबाद के बीच मतभेद उत्पन्न हुए। भारत सरकार, विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और VV मेनन, हैदराबाद के शांतिपूर्ण विलय के पक्ष में थे। नवंबर 1947 में भारत और हैदराबाद के बीच स्टैंड स्टिल समझौता किया गया, जिसके तहत अस्थायी रूप से वर्तमान स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया। इस बीच हैदराबाद में रजाकारों का प्रभाव बढ़ गया। रजाकार संगठन के नेता कासिम रिजवी थे। उन्होंने भारत में विलय का विरोध किया और राज्य में हिंसा तथा अशांति फैलने लगी। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। जब बातचीत और समझौते के सभी प्रयास असफल हो गए, तब भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया। और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया, और यह अभियान लगभग 5 दिनों तक चला। और भारतीय सेना ने तेजी से नियंत्रण स्थापित किया और हैदराबाद की सेना ने प्रतिरोध छोड़ दिया। 17 सितंबर 1948 को
निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद वहाँ लोकतांत्रिक प्रशासन स्थापित किया गया। हैदराबाद का विलय भारतीय एकीकरण की प्रक्रिया की एक बड़ी सफलता माना जाता है और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद यहाँ से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका है, तो आपको इस व्याख्या करके बताना है। तो बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। वहाँ के लोगों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भेदभाव किया जाता था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने सत्ता नहीं सौंपी। मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में दमनकारी कार्रवाई शुरू की। इससे लाखों लोग अपने घर छोड़कर भारत आए। लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के भारत आने से देश पर भारी आर्थिक और सामाजिक बोझ पड़ा। भारत ने शरणार्थियों को आश्रय और सहायता प्रदान की। भारत ने मुक्त वाहिनी को भी सहयोग दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विभिन्न देशों का दौरा कर पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति को विश्व के सामने रखा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिसके बाद भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो यहाँ तक आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से ग्रुप बी है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जैसा कि बात कर ले पीडीएफ के बारे में, अब तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली इसके में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं सर्च कर पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। डिस्कस द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, यानी कश्मीर टू इंडिया। तो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की चर्चा कीजिए। तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय की चर्चा करना है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एनालाइज द कोर्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द इंडो पाक वार ऑफ 1965। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के घटनाक्रम एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द जेपी मूवमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो जेपी आंदोलन तथा उसके महत्व का परीक्षण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो 5 वर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनालाइज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में तकनीकी प्रगति का विश्लेषण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। और इनमें 3 प्रश्न दिए गए, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए। तो ए नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जूनागढ़ इंटीग्रेशन इनटू इंडिया। तो जूनागढ़ के भारत में विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद बी नंबर आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। शिमला समझौते के महत्व की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ कोलेशियन पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में गठबंधन राजनीति के उदय की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो हिस्ट्री आपका मेजर पेपर 12 यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोगों का 2022 से 26, तो इसके हम लोगों ने सेट 2 को कंप्लीट कर लिया। इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बना दिया था, और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।